अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ जहाँ जी सरकार देखा जा रहा है वहाँ वहाँ तमाम देखने वालों को खुशामदीद। बड़ी तरह के कीड़े होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो दीमक की तरह के होते हैं, लकड़ी काट खा जाते हैं, कुछ दांतों में कीड़ा लग जाता है। हर कीड़े का इलाज है, लेकिन एक कीड़ा ऐसा है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है। आपकी जो आंखें खुली है ना, बस आप समझ जाइए वो कौन सा कीड़ा है। वो कीड़ा है फतूर, जो आपके ज़हन में एक दफ़ा लग जाए उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर फतूर की तो कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है इलाज तो है उसमें। नहीं, वो आपके अपने ऊपर है ना, आप करना चाहें तो, लेकिन कोई करना चाहता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। पहले तो फतूर की डेफिनेशन बताइए। कितने का भी बड़ा भाई है ये। दूसरों को इंटरप्ट करना, दूसरों से जलना। और फतूर को आसान लफ्जों में सरिया भी कह सकते हैं, तौन में सरिया आ गया है, ये भी कह सकते हैं। अल्लाह को तकब्बुर नहीं पसंद है और यही चीज़ आगे तकब्बुर के अंदर चली जाती है। हालांकि यहाँ तक हुक्म है कि ज़मीन पे अकड़ के भी मत चलिए, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ खुदा की ज़ात को ज़ेब देता है। ये उन्हीं की सिफात में से है। और मैं हैरान हूँ जो आज के बच्चों को शोहरत मिलती है, ये देखें कितना फतूर है इसकी गर्दन में। तो अगर ये कहा जाए कि ज्यादा इल्म होने में भी वो भी एक फतूर है नुमान से, लेकिन अब एक कलमिया होता जा रहा है। आप सच्चे दानिशमंदी की जितनी बातें पीछे से हैं, मुझे तो नहीं लगता अगली कोटेशन कोई बन रही है। तो कहने का मकसद है मीम्स ज्यादा बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं, मजाक ज्यादा बन रहे हैं और डीप और गहरी बातें कम हो रही हैं। ये भी फतूर ही फैलाना है, ये टिकटॉक वगैरह क्या है, इतना ही है। ये भी अब आप इसको भी इस जिम्मे में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये तो जब ये एपिसोड चलेगा और ये वाली गुफ्तगू लोग सुनेंगे तो नीचे लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये क्या था। बुलाते हैं आज के मेहमान, वेरी स्वीट, वेरी एनर्जेटिक, जनाब मुनीब भट्ट साहब। यंग आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पे अक्सर आपने उनको मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा। और जावेद शेख साहब की साहबजादी मोहतरमा मोहम्मद शेख साहिबा जी, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को ये इज्जत बख्शी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हमारी खुश नसीबी है कि हम आपके एग्जैक्टली कि हम ये शेयर कर रहे हैं मोमेंट आपके साथ अरे और आप सबके साथ। दैट्स सो काइंड एंड स्वीट ऑफ यू। इनको तो आप जानते हैं। बिल्कुल, हमारा तो पुराना। जी जी। लेकिन नोमान में कोई यकीन नहीं आता, हर किसी से पूछते हैं आप इन्हें। आपको देखा मैंने पहले। मैंने भी आपको देखा, जहाज में भी मिले थे। आपको जहाज में तो मिले थे, यूट्यूब पे भी देखा मैंने आपको। अच्छा, बस ये इधर ही ब्रेक लगा ले। लो जी, वो एक इस्तिलाह में इस्तेमाल होती है एक चीज़ के सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, है ना जी। आप भी माशाल्लाह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई भट्ट साहब, जो आपके टॉर है। मैं सिल्वर चम्मच। तो हाउ डू यू फील जी? बात ये है कि डेफिनेटली ऑफ कोर्स एंटायर पूरा ख़ानदानी इसी फील्ड में है जी बिल्कुल। मैंने लेकिन कभी सोचा नहीं था, मेरा हमेशा से शौक था प्रोडक्शन का और बिहाइंड द कैमरा रहने का। बट ट्रस्ट मी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक सोने का चम्मच, वो काम नहीं आया है। काम नहीं आया नहीं, क्योंकि वो ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ पे उठते साथ स्टार किड को मिलेगी। You want to say कि हमारे यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। एंड काम तो एक्चुअली मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त ने अप्रोच किया था कि इनका ऑडिशन ले लें, उनसे ही बात हुई थी। एंड मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले दे देते हैं। हंसी मजाक में हो गया। जब अप्रूव हो गया तो मैंने कहा जाइए वालिद साहब से बात करें, तो उधर ही पता चलेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो परमिशन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या है। तो फिर वो ही गए थे। काफ़ी उन्होंने बाबा ने इधर उधर करने की कोशिश की उनको कि देख लो अब तुम्हारी ही मर्जी है। तो फिर बस उस तरह से चल पड़े। और आई डोंट थिंक सो वो जो सोने का चम्मच है, अब्बा खासी मुखालिफत भी करते रहे कि इस काम की तरफ नहीं आना चाहिए। इज इट ट्रू? मे बी फॉर मी, नॉट फॉर शहजाद, नॉट फॉर मी, या बट या मे बी बिकॉज ही न्यू के उस जमाने में मे बी फॉर मूवीज के लॉलीवुड में मूवीज, आई डोंट नो। बट देन हमने भी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, औरतों को आना चाहिए। और क्यों नहीं, और शादीशुदाओं को तो डेफिनेटली आना चाहिए। सो व्हाई नॉट।
Why not? So I औरतें नहीं होंगी tried. तो हीरो हीरो पे फिल्म बनना स्टार्ट हो फिल्म बन जाएगी ना, जाएगी। वो और अजीब ही तो हाँ, लगेगी। ये मैंने गलत बात कर दी, बट आप समझ औरतें गए। इंडस्ट्री में तो 4 लड़कों आपने पे बात फिल्म पकड़ ली फौरन। दो लड़कों पे ड्रामा बन रहा है, क्या नाम होगा भाई? दो लड़के। मैं और मेरी दो लोग तनाई। दो लड़के ही मैं और मेरी तन्हाई, मेरा यार बादशाह। थोड़ा सा मुझे बताइए मुनीब साहब, थोड़ा विकिपीडिया और गूगल पे सब कुछ मौजूद होता है, बट स्टिल वी वांट टू नो अच्छी बात क्या कही है। पढ़ा, सच बता। क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा पढ़ा? और क्या फायदा हुआ उसका? मेरा हमेशा से ख्वाब था मुझे या तो फोर्सेस में जाना था या पुलिस में जाना था, लेकिन उसके बाद बस फिर एक ऐसी शूट पे गया मैं देखने के लिए, तो ख्वाब जो था वो चेंज हो गया। फिर मुझे लगा रातों कि रात। मैंने देखा एक्टर्स के साथ यार, मतलब बड़ा एक अलग ही प्रोटोकॉल एंड है। दिस इज मतलब एक- 2013। ये मैंने 2010-11 में देखा था, उस वक्त मेरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने वाले थे। तो उस वक्त फिर मैंने स्विच किया अपना करियर और मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ फोकस करूंगा। तो घर वाले इजीली एग्री कर गए थे? इसीलिए एग्री कर गए थे। बस उन्होंने कहा, तू कुछ ये था कि कर। कुछ कर ले, बस कुछ कर ले, मतलब भले acting ही पढ़ना क्यों है, ना जो हो। करना है, कोई किसी काम पे लगो। लग जा। तो मैंने ग्रेजुएशन की फिर अपनी मीडिया साइंसेस में, एडवर्टाइजिंग के अंदर, के बाद फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका। उसके बाद फिर ड्रामा इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन कर ली, कमर्शियल से स्टार्ट किया और फिर एक ड्रामा कर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्टिंग का जो था शौक या कीड़ा, इन अदर वर्ड्स, तो ये था हमेशा से? आपको शायद याद हो, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एक सीन का एक कैरेक्टर मिला, और वो सीन भी था मोन्टाज, जिसमें हीरो थे नोमी भाई, अरे वाह। और उसके अंदर ड्रामे के अंदर था, एक बड़ी आपा की बात कर रहा हूँ, अच्छा। और उसके अंदर जो है वो एक मोन्टाज सीन था जिसमें कोई टॉकी भी नहीं थी। उसमें भी जो सिनेरियो ये था कि एक लड़का है जिसका रिश्ता आता है सारा के लिए, उस लड़के का भाई बना हुआ था मैं, जो यूं कोनी मार रहा था, भाभी आ गई, भाभी आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं 2019 में नोमी भाई के साथ सेम कैटेगरी में नॉमिनेटेड था, बांदी वाह, ड्रामे वाह, के वाह, लिए। वाह, वाह, तो वाह। मैंने जाके, आपको शायद याद हो, मैंने आपको बात बताई थी कि मेरे लिए सिर्फ ये नॉमिनेशन ही सबसे बड़ा क्या अवार्ड बात, अरे क्या माशाल्लाह बात। माशाल्लाह। और बांदी से जी टेक ऑफ किया है ना जी, जी? बांदी 2013 में जो आया था उससे। यानी कोनी किसी काम तो आई आप। कोनी किसी काम तो आई। कोनी वैसे बहुत काम आती है, कौन? सही जगह पे लगे थे। मार कोनी। देखो ना जी, मार्कोनी ने कहाँ पहुंचा दिया है ना। बेगम साथ बैठी तो बहुत काम आती है। मुनीब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। मोहम्मद साहिबा, एज यू बीन टू इंडिया एज वेल, यस। वहाँ ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो ट्रेन करते हैं हमारे यंगस्टर को, तो ये कितना फर्क डालती है ग्रूमिंग एक्टर की और उसकी ट्रेनिंग? कुछ बताएंगी इस पे कुछ? डेफिनेटली और डालती कितना है। जरूरी है यंगस्टर्स के लिए? ऑफ कोर्स यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज देखिए ग्रूमिंग और पढ़ाई और चीज़ें आपकी बहुत यंग एज में शुरू होती हैं, तो वो बहुत आपको काम आती हैं। एंड स्पेशली इस फील्ड के लिए मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ एक्टर्स, वहाँ तो ऑल द टेक्नीशियंस, They are trained. दे आर ट्रेंड, एंड उनके वालिद साहब या उनके दादा साहब या उनके नाना, वो एक पुरानी रीत जो होती है वो चलती आ रही है, एंड सब ट्रेन होते हैं, नॉट जस्ट द एक्टर। नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी सब ट्रेन है अपने काम के अलावा। सारी नॉलेज है। सबको सब कुछ बता रहे होते हैं। हाँ, पता कुछ नहीं काम होता। के बिल्कुल अलावा ऐसे अपने काम के अलावा सब चीजों का पता है उन्हें। पढ़ा लिखा एक्टर और नहीं पढ़े लिखे एक्टर की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। पढ़े लिखे एक्टर को पता होगा कि अगर मैं एक अमीर कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैंने कांटा कौन से हाथ में पकड़ा था, तो छुरी कौन से हाथ में पकड़नी है, मैंने उसको कैसे, वाह, वाह। Yeah. मैंने कैसे नैपकिन लगानी है, मैंने then- मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मैंने किस तरह, मेरी लुक क्या होगी, अमीर आदमी कैसे देखता है, गरीब आदमी कैसे देखता है। तो अगर पढ़ के आया होता है, ट्रेंड आया होता है, तो उसको उसकी ऑब्जर्वेशन पक्की होती है। जैसे आपकी है, आपको कोई भी कैरेक्टर दे दें, आपको पता होता है कि यार ये अगर वजीरिस्तान का महसूद है तो इसकी चाल कैसे होगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। बिल्कुल। तो ये चीज एंड थैंक्स टू करंट अफेयर के प्रोग्राम और खबरें टेलीविजन पे ही हम देखते हैं। नुमान सर, And with जो experience. यंग बच्चे जैसे हैं, जो यंग जनरेशन है, तो ये इनको वहाँ पे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर गाइड करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेंज लानी है। सुभान यहाँ पे या वहाँ यहाँ पे? आप यहाँ पे भी कर यहाँ देते पे हैं। भी करते हैं, बट वहाँ पे बहुत, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 3 दफ़ा पहले गई हूँ सिर्फ वर्कशॉप्स के लिए एंड रीडिंग्स के लिए, एंड देन लास्ट में दे कॉल्ड मी, जस्ट मी एंड अबे हैड टू बिल्ड द केमिस्ट्री बिटवीन अस। देखा आप शॉट कैसे देंगे व्हेन देयर इज नो केमिस्ट्री? अजय आप देखें तो हम तो 10 सीन करते हैं वहाँ पे, कहते हैं 10 सीन, मैंने कहा कभी कभार 12-15 भी हो जाते हैं। दे वर जस्ट शॉक्ड अबाउट दैट। मैंने कहा कैसे ये आप बात कर रही हैं? कुछ लोगों को नहीं पता था
हाउ वी वर्क। वहाँ पे वैनिटी वैन्स थी एंड आई वाज लाइक आप एक बॉक्स में बंद कर दिया है मुझे मुझे कोफ्त होती थी। हमें तो बातचीत का शौक है, आयो क्या हो रहा है ये वो, एक चाय कमरे में 6 लोग बैठे हुए, एसी एक कमरे में 6 लोग बैठे चल रहा है। बिल्कुल यहाँ ऐसे ही। तीसरे स्पेल पे सर मैं आपको बताऊं, मैंने लोग कौन है, कहा ये मैं पता तंग आ गई। मैंने कहा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। आई एम नॉट ए सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अकेले बुक लेके बैठी हुई हो या अपना कोई म्यूजिक सुन रही हो। आई एम नॉट दैट। आई लाइक बीइंग अराउंड पीपल एंड आई एम वेरी टॉकेटिव। एक हमारा हल्ला गुल्ला चलता रहता है सेट पे और हमारी ट्रेनिंग वो है। और वहीं पे हमें पता है कि कपड़े चेंज करने, एक दूसरा सीन पढ़ना है जल्दी से, एक हम हैप्पी सीन कर रहे हैं, एक रोने का सीन कर रहे हैं। और लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो दूसरे अपने सेपरेट रूम की डिमांड करते हैं कि हम नहीं, मैं आपको मजे की बात बताऊं। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल किया जिसका नाम है कैसी तेरी खुद गर्जी। पहले दिन मैं गया तो मेरे साथ सिर्फ 2 आर्टिस्ट बैठे हुए थे। एक का नाम था टीपू शरीफ साहब और आयशा तूर साहिबा। हम बैठे बाद मैं कहा यार वो बाकी किधर हैं जिनके साथ सीन है, वो किधर हैं? मैंने कहा जी एक फलां जगह वो फलां कमरा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठी है, एक फिर उधर बैठी है। मैं कहा क्यों दूर दूर क्यों बैठे हैं, कोई खास बात नहीं? अब तो जी वो सारे दे ऑल डिमांड। तो प्रोड्यूसर कौन था जो दे रहा कमरे? प्रोड्यूसर कौन था? ये आई ड्रीम्स का प्रोजेक्ट। प्रोडक्शन। अच्छा अच्छा। बस फिर मेरी थोड़ी जी फिरकी घुमी तो फिर मैं थोड़ी जी क्लास लाई और उसके बाद यह होया कि सारे एक कमरे च इकट्ठे होए। मैं क्या कैसे केमिस्ट्री, आप वाली बात, कैसे केमिस्ट्री डेवलप होगी जब तक हमारे में एक दूसरे के साथ, अगर हम एक फैमिली वाला किरदार कर रहे हैं कि हम एक फैमिली के रुकन हैं, तो वो कैसी चीजें जेल इन होंगी अगर हम बैठ के आपस में बात ही नहीं करेंगे। तो ये वो वाली बात। बट सब जैसे आप ऐसा है, ऐसे है, मैं भूल रही हूँ। हाँ आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन ये है नहीं, तुम रिमाइंड कराना चाह रहे हो कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें कुछ हुआ था? हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। हाँ, उसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। फ्रेंड्स ज्यादा थे। आप दोनों अपना शो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, तकरीबन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार। रूल्स तो लिखा होता है ना। ये देखिएगा आप शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। हो गया। देखिए वही वाली बच्चा वाली बात और मेरी वाली बात हम उसको लेके चलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, केमिस्ट्री का डेवलप होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यही अब हमें ड्रामों में लैक नजर आती है कि वो जेलिन नहीं हुए हुए किरदार एक दूसरे के साथ। कुछ लाइफ साथ बैठने से गॉसिप भी तो पता चलती है। अच्छा फलानी जगह क्या हो रहा है, मोस्टली आजकल उसका मजा अलग आता है ना, गुना बढ़ते हैं। मुनीब के पास सबसे ज्यादा गॉसिप होती है। मेरे पास अच्छा मैं आपको काटूं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूं। मुनीब जो है फुल एंटरटेनमेंट है आपके सेट पे। अगर आपको पता हो कि वो कास्ट हुआ हुआ है तो आप कहते हो कि ओए होए 70 दिन आपके बड़े मजे से गुजरेंगे। जिस दिन मुनीब का काम नहीं होता था ना, थोड़ी सी खामोशी हो जाती थी। I mean, sometimes he's irritating as well. अब ये सवाल मुझसे भी पूछेगा। इसका जवाब मेरे पास भी बहुत दिल से कूट के आ रहा है। I mean, इतने मजे का। अच्छा वो क्या इरिटेटिंग मोमेंट होती है जरा? ऐसे को जाके जब बोल देता है तो I mean चुप कर जाओ मुनीब। But I mean अच्छी बातें करता है और like सबको साथ लेके चलता है। तो हम कहते थे वजाहत भाई प्लीज आज मुनीब को तो बुलाए ना, इसके लाइक बहुत सादा दिन गुजर रहा है, डल दिन गुजर रहा है, मुनीब आएगा तो थोड़ा सा ऐसी शख्सियत को लाइफ ऑफ द पार्टी बोलते हैं। लाइफ ऑफ ही इज द लाइफ ऑफ द ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी। एब्सोल्यूट। किन किन लोगों का काम देखते हैं और किन किन लोगों से चीजें लेते हैं जो आप अपनी अदाकारी में फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने एक्टिंग के लिए यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब की हेल्प ली थी। एक्टिंग ट्यूटोरियल्स देखे थे। कैमरे में जब अपना सोलो हो रहा हो तो सामने वाले एक्टर को किस पॉइंट पे देखना है और कितना देखना है। और उसके अलावा पुराने ड्रामे भी काफ़ी सारे देखे। देरा उजाला देखा था, अशर अजीम साहब का वो जो पुलिस वाला ड्रामा था वो भी मैंने बहुत शौक से देखा था। वो भी बड़ा कमाल था। और उसके अलावा आपके ड्रामे देखें, मतलब जो हमारे जब 2001 के बाद से जो ड्रामे बने वो तकरीबन सारे मैंने देखे हैं। मात हुई और अपना मैं अब्दुल कादिर हूँ, बहुत सारे ड्रामे मैंने देखे। मेरा साईं हो गया। उसके अलावा आई थिंक कि अब जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जैसा काम हो रहा है ना, मेरा अपना ये दिल चाहता है कि हम काफ़ी हद तक हम उस तरफ जा चुके हैं क्योंकि अब जो है वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो 2022 के अंदर अब हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, उस पर सीजन्स चल रहे हैं। तो लोगों का जो अब अटेंशन है वो उस तरफ जा रही है। लोग उस तरह का काम पसंद कर रहे हैं जिसमें आपको जितना ज्यादा नेचुरल आप कर सकते हैं उतना ज्यादा नेचुरल करें। अब वो एक नई टेक्निक आई है मार्केट में जिसको लोग वेलकम कर रहे हैं, जिसमें ये कि आपने ऐसे परफॉर्म करना है कि वो लगे ही नहीं कि परफॉर्मेंस है,
आपने जो उधर कि- मुंह करके नहीं देख के बोलना, आपने ऐसे एक्ट करना जैसे नेचुरल है, जैसे जो कि- सीजन्स में होती है। जो कि व्हाट्सएप मैं समझता हूँ, वी हैव टू अनलर्न व्हाटएवर वी हैव लर्नड एग्जैक्टली, टू डू दैट एक्टिंग, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही नेचुरल एक्टिंग करना है। नेचुरल एक्टिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। प्रोफेशनलिज्म क्या वक्त के साथ बेहतर हुआ है? यू बीन वर्किंग, और इन लोगों के लिए या आने वाले और यंगस्टर्स के लिए आसानियां No. पैदा होंगी? Not at all. This is the first time probably I'm agreeing to it, and मैं खुल के ये बोलना चाह रही हूँ. तो किन चीजों पे काम करने की जरूरत है? Again, ट्रेनिंग, अगर आप अपने छोटे वाले को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो एक स्टेप्स है ना, चलते 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 यही स्टेप अगर खराब होगा तो बिल्ड क्या हो रहा है? बट सब मल्टीनेशनल्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आज उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ये एक नया क्राइटेरिया बन गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद एक खेप आई। जी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट जी? या डेफिनेटली आई थिंक सोशल मीडिया जो है वो अब इतना ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि सोशल मीडिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैंने भी लाइक 4 to 5 months मैंने एक मीडिया प्लानिंग एजेंसी के अंदर मैंने जॉब की है, तो मुझे थोड़ा सा क्लाइंट साइज का भी अंदाज़ा है। जितने भी मार्केटियर्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि हमारे पास नंबर्स आ जाएं। नंबर से क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन में भी आसानी होती है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए थे बॉस और इतने लोगों ने मुझे देखा है। आपने किसी सेलिब्रिटी को आपने कास्ट किया अपने पास, या किसी को आपने साइन किया। लेकिन बट सब अभी रिसेंटली एक प्रोड्यूसर साहब ने एक जो बहुत बड़ी टिकटॉकर हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको लेके एक फिल्म बनाई और वो फिल्म एक दिन नहीं चली। तो कहने का मकसद है, आई डोंट वांट टू कोट जन्नत मिर्जा। अल्लाह मेरे बच्चे आले हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, अब तो वो भी ड्रामों में आ रहे हैं। हाँ, छोटी नहीं आ रही। तो कहने का मकसद है कि इस चीज को, इस परसेप्शन को ज़हन में रख के कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की फॉलोइंग ही मैटर नहीं करती, हाँ। अपना टैलेंट भी कुछ होना चाहिए। हाँ, मैच थिंग। That is हम लोग पहले completely एक्टर्स हैं, different हम में medium. और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स में डिफरेंस ये है कि जो हम लोग हैं, मतलब हमसे मुराद ये एक्टर्स हैं जो इनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, हम लोग पहले एक्टर्स हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसा आपने नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। टीवी की स्क्रीन का इन्फ्लुएंस इज अ डिफरेंट तो थिंग। जरूरी नहीं है कि वो जो जरूरी टिकटॉकर है या जिसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है वो अच्छी आर्टिस्ट भी हो या अच्छा Definitely, आर्टिस्ट भी हो। और वो But अगर सेकंड का talent टाइम है ना, है- 7 सेकंड या 8 सेकंड की टिकटॉक होती है। अब 2 घंटे आप कहाँ परफॉर्म? टिकटॉक इज नॉट एक्टिंग। फिर भी अगर किसी में जो इन्फ्लुएंस या ब्लॉगर या टिकटॉकर है, उसमें अगर है टैलेंट है तो वो ऑडियंस ही बताएगी ना, जैसे कि आपने कहा वो Audience नहीं बताएगी। क्योंकि कुछ अगर टिकटॉकर्स ने, होता मोहम्मद साहब, कुछ टिकटॉकर्स ने ड्रामे भी किए हैं रिसेंट, जी जी बिल्कुल। कुछ और अरसे अच्छे में। भी आए उसमें। और तो उनमें अच्छे भी होते हैं एब्सोल्युटली, और आपका टैलेंट है आपको लेके चलता है, आपको और तो नमान भाई कोई लेके चीज चलते नहीं लेके चलती। आपके हवाले से सोशल मीडिया पे हमेशा कोई धुआंधार खबरें ही लगी होती हैं। आप डिलिबरेटली अपने आप को उन चीज़ों का निशाना बनाते हैं या आपसे वो ब्लंडर्स हो जाते हैं और वो लोग तनकीद ये मैंने भी सुनना है एक्चुअली। मुझसे ब्लंडर कौन सा हुआ है जिस पे तनकीद? लगे? आपने किसी सियासी शख्सियत के साथ अपना बयान लगा दिया, क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, जरूर। सियासी शख्सियत के साथ हाँ। मुझे ये लगता है कि जब आपके मुल्क के ऊपर और YouTube पे आपका माशाल्लाह वीलॉग भी चलता है। मुल्क के ऊपर जब ऐसा वक्त हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि ये कि हमारी फॉलोइंग है। अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। हाँ। चौक में एक बंदा खड़ा हुआ जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच हो, मसल चसल उसके बने, वो अल्लाह ने उसको भरपूर ताकत दी हो, और सामने किसी का घर लुट रहा हो या सामने कोई किसी को कत्ल कर रहा हो और वो खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़े कर दे, यार मैंने कुछ नहीं बोलना, जो होता है होता रहे, तो अगला घर उसका होगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अल्लाह ने अगर आपको, इस मुल्क से हमने कमाया है, इस मुल्क से ही हमने नाम बनाया है, अगर ये मुल्क है तो हम हैं। तो आपको मैं न्यूट्रल अच्छा इस नहीं चीज लगता? में मुझे अगर कोई चीज है ना? ऐसी लगती है ना जो मेरे मुल्क के ऊपर शब खून मारे जा रहा है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। मुझे इसका वो कोई वो नहीं है कि यार इससे बहुत सारी चीजों के अंदर ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन वो नुकसान मुझे रिज्क अल्लाह ताला देता है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं अच्छी हूँ। बात, बेहतरीन ठीक है, तो मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूँ। मैं जो हक की सच की बात होती है वो मैं कहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला
अल्लाह ने चाहा तो ऐसे कहता भी रहूंगा। अभी जब रिसेंटली बारिशें हुई और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा अवाब ने कमाल काम वो तो किया, हम भी बोले सारे, हमने अप्रिशिएट किया। सीएम मुराद अली शाह ने बहुत अच्छे काम किए, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए, हमने ऑलवेज हमेशा उनको अप्रिशिएट किया कि यार लाहौर बना के रखा है उन्होंने, जबरदस्त काम किया। जो चीजें सही हैं उन पे भी बोलते हैं, और जो चीजें जब आपको नजर आ रहा है कि यार ये गलत हो रही हैं, तो उस पर भी आई थिंक हमको बोलना चाहिए और लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, ताकि लोगों में ये एक हम शऊर पैदा करें कि भाई ये चीज हो रही है, इसके खिलाफ हमको खड़े होना है। हम नहीं खड़े होंगे तो हम नहीं भुगतेंगे, हमारी आगे आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी इसको। हमारे एक डाकिया साहब हैं जी जो किसी ना किसी का पैगाम लेके आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। आइए शिरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साहिबा आए हैं, मनी भट्ट साहब आए हैं, किसका पैगाम लाए हैं सर? सरकार, घड़ी के अंदर जो सबसे छोटी सुई सेकंड वाली होती उसका पैगाम लाए हैं, उसकी कंप्लेन है, प्लीज बिस्मिल्लाह बात निकाल करें। के लाएं एकदम वाह अंदर वाह से। भाई, बारीक बात है और बारीक सुई होती है वो। हाँ, बारीक सुई। वो कहती है कि मिंट ते घंटे हर कोई मिणदा, मैनू किधरे कोई नहीं गिणदा, ते सुइयां च मन्निया दोवां तो छोटी, पर छोटी हो के नहीं मैं खलोती, हाँ। ते वेखण वाले भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ, आहा, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਣ, वाह वाह ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣ, वाह 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 वाह, बगैर सेकंड के नहीं बढ़ सकते। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਵਿਖਾਂਦਾ, वाह ਸਕਿੰਟ ਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, हाँ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ, हाँ, हाय हाय ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਫੈਸਲੇ ਸਕਿੰਟ ਚ ਕਰਦਾ, वाह वाह, ਸਿਆਣਾ सियाना फैसले फैसले सेकंड सेकंड विच करना। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, आहा ਮੈਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, वाह 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 ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਲਦੀ, ਧੜਕਨ ਮੇਰੀ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, जबरदस्त। ਤੇ ਘੰਟੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਂ, आहा ਅਸਲ ਚ ਘੜੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਨਾਂ, वाह वाह वाह। भाई वाह 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 वाह, कमाल है भाई, वाह जी वाह। hats off, hats off। ਅਸਲ ਚ ਘੜੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ। आहा वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। पता है सब ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲੱਭਦਾ। ओए 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 ओए। ये बात समझ जाए तो सारी चीजें हमारे लिए बेहतरीन और बदल जाएं। हमारे यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जी, सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। शादीशुदा जिंदगी कितनी मुश्किल है एक फनकारा के लिए? जितनी आप अपने दिमाग में बनाना चाहें। बनाना चाहिए। बट साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले? शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो आप कह रहे हैं अगर बहन से पूछना पड़ेगा मुझे। साफ हो तो हाँ, मंजिल आसान होती बेटी है। को पूछना पड़ेगा। हाँ, बहन से पूछना पड़ेगा। बहन से पूछना पड़ेगा। उत्तर कितना के तंग करता है। अच्छा, ये बात सच है कि मुझे जगह मैंने पढ़ा था कि जो लड़कियां 18 साल के बाद भी कार्टून देखती हैं वो कभी बेवफाई नहीं कर सकती। रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए मियाँ बेहतरीन किरदार प्ले करता है या बीवी? वाह, दोनों दोनों इक्वली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जब और क्योंकि लड़की ब्याह के आती है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जी मर्द? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लाइक मैं अपनी ही दे सकती हूँ क्योंकि जो जी, मैं आपने अपनी ही देना है, आपने साथ वाली का दूसरों नहीं बता या मैं सबका नहीं बता सकती। मैं तो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो नादिर, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, तरक्की दे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नादिर जैसा हस्बैंड मिला। खामोश तबीयत है, खामोश तबीयत, तभी तभी आप कह रही ये भी लकी है। हाँ, अच्छा नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये कि वो अंडरस्टैंड करता है। कम को खामंद होना तो वो सब हर बीवी को लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, चाहे वो जब्त कर रहा है। और डरा हुआ हो। हाँ, तो वो जब्त करना भी चले, जो भी आप समझे। बट मैं आई एम इन अ वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक माशाल्लाह। ऐसे ही रखे। There बट are, साहब आप मुझे तो बताइए लगता है मियाँ आपकी और आपकी बेगम में कौन ज्यादा जब्त करता है, कौन ज्यादा रिश्तों को मैं ये एरी का कैमरा आपका हुआ। आप सारा क्रेडिट नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। मैं मेरे पास कहती हूँ मैं बता इमन दूं, को आप अभी फोन पे ले, मेरे पास जब ज्यादा मेरे कॉल पास करूँ मैं? ये हाँ करें ये मासूम होते हैं शौहर ये- कसम से। जब से आपने कहा ना मैं फोन करूंगा, एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई के। नहीं क्यों सर तभी तो expression यही तो change? देख इसीलिए लो, फोन उठा ले पहले, नंबर ना सेव। अच्छा, ये क्या क्या आए होंगे show में बिल्कुल फोन उठाएगी कि उसको पता है कि तुम इधर हो।
आप स्पीकर पे ले आइए ऐसे स्पीकर पे ले लें। दोस्त अगर मेरे 3-4 हो जाए ना और अपने माइक तो मुझे माइक के दुश्मन सामने माइक के साथ लगा लीजिएगा। जी जी Life मैं में- लाउड स्पीकर पे करूंगी बट एक बार अल्लाह खान साहब टाइम अपना क्या हो रहा है? भट्ट 8 साहब अब बजे तो फंस गए। भट्ट busy साहब होगी। कुछ दुआ मांग नहीं लेना, मुझे पता नहीं उठाएगी, बिजी होगी। यानी कुछ पढ़ लें। पक्का काम से करके। मैसेज कर नहीं दिया नहीं है। मैं क्यों मैसेज करूंगा यार, तुम्हारे सामने फोन है तो जल्दी कौन सा मैसेज होगा? दिखाओ खोलो। आप व्हाट्सएप के नंबर से करें। अब मेरे नंबर से कर लो, मैं ऐसे खोल के दे देता हूँ। खुल गया खुल गया। खुल गया। क्या लिखा है? My wife? आईफोन बेच रहा हूँ मैं सुबह। ऐसे कैसे खुल गया? मैंने कह नजर रही भी है नहीं क्या लिखा लगाई। है, माय वाइफ? माय किस नाम वाइफ से सेव किया? बेगम बेगम। ब्लड प्रेशर के नाम से सेव तो नहीं किया? टेंशन के नाम से। हाँ अटेंशन। अटेंशन एमन ने उठा लिया फोन। एमन स्पीकर। हेलो अस्सलाम वालेकुम एमन। एमन मैं आपको कर रही हूँ लाउड स्पीकर पे और मैं और मुनीब शो पे हैं जैसा कि आप जानती हैं। नुमान सर का एक सवाल है वो पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ओके एमन अब आप लाउड स्पीकर पे। एमन अस्सलाम वालेकुम। हेलो। माइक माइक अस्सलाम वालेकुम। माइक मोमल जी माइक आप पे अपनी माइक पे रखिएगा ना माइक आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं शॉक में हूँ बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल शौक में मत जाइए। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से सलाम है और माजरत है कि आपको इस वक्त हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। डेफिनेटली आप महसूस होंगी। एक सवाल पूछा था मैंने अभी मुनीब भट्ट साहब से। मैं कहा रिश्तों को बैलेंस करने में कौन अहम किरदार अदा करता है? भट्ट साहब आप करते हैं या बेगम साहिबा करती हैं? तो उस पे उन्होंने, क्योंकि काफ़ी देर से हर चीज़ का वो क्रेडिट ले रहे थे तो उन्होंने इसका भी ले लिया। इसका भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया। तो आप ये बताइए कि मुनीब भट्ट साहब में से और आप में से कौन है जो रिश्तों को बैलेंस रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है? आई थिंक सारे हैप्पी मैरिज का एक ही जवाब होना चाहिए, मैरिड कपल्स का, ओनली वाइफ। ओनली वाइफ। सो काइंड एंड सो स्वीट ऑफ यू। बड़ी बड़ी मेहरबानी। और हम इसी देखा आपने? और इस सवाल का मान सही गया। जवाब भी हम यही मानेंगे। देखा कह रही है। वेरी गुड। यही जवाब है कि यही औरत ही होती है बीच में। औरत ही होती है बीच में। देखा? बहुत अच्छी जी, बहुत सारी तालियां जी। जी सामिया जी क्या कहते हैं आपके सितारे, लैपटॉप के सितारे हमारे सितारों के हवाले से? एक तो दोनों मेहमान हमारे माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं। दोनों को अल्लाह ने बड़े नेक जीवन साथी दिए हैं जो कंपैटिबल भी हैं। इसलिए अपनी हरकतें ठीक कर लो। जो मुनीब को समझना इतना आसान नहीं। डॉन को समझना मुनीब के मुश्किल जो मूड्स हैं अनसर्टन अनप्रिडिक्टेबल बड़े इजीली हो सकते हैं। ओ तो मैं तो इनकी बीवी को क्रेडिट देती हूँ जो माशाल्लाह इनको और वो संभाल के रखेगी सारी जिंदगी। मीडिया में जो ये मेरा जितने लोग जायजा। हैं मैंने हमेशा उनसे यही बात सुनी है जो आप कह रही हैं। उल्टा हो गया है सिस्टम में। ये सब तो मेरे साथ होता है। इतना सोचना, फिर आप कहेंगे इनका स्टमक एरिया वाकई सेंसिटिव है। बाहर की खारजी हालात, अंदरूनी हालात, ये सारी चीजें जो जब लोड डालेंगी तो इनका स्टमक बेचारा बड़ा फ्रिजाइल है। हाँ, वो इतना सोचता लोड नहीं ले सकता। थिंक लॉट। और इसका बोल मुनीब लेगा। एक और चीज भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, यंग एज में मेमोरी लॉस भी हो सकता है। मतलब चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे। ओ हुन पावे घर जाके जाने करे कौन हो तुम? घर जाके बेगम को बोल लो सॉरी बहन, लेकिन सॉरी बहन गलत घर आ गया। ओ सॉरी। मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है मेरी वो बहन। आगे से ये ना कह दे इट्स ओके। लेकिन माशाल्लाह लंबी रेस के घोड़े हैं। लंबे काम करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर इनको प्लान बी पे काम करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इनके लिए सबसे सेफ वे है कि उसमें ये और भी माशाल्लाह एक टाइकून बन सकते हैं। टाइकून। वेरी गुड। और मोहम्मद साहिबा के सितारे जल्दी से बताइए। खालिस्तान एक घरेलू लड़की भी है और यकीन करें कि अगर बाहर का कोई काम संभालने पे आए तो भी इनको बीट नहीं किया जा सकता। इनके घर वालों को इनसे कोई गिला नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। रिश्तों को पिरोती भी है और रिश्तों का स्ट्रेस भी बहुत लेती है। अरे अल्लाह, ये फूफो का रेप्लिका है। 100% रिश्तों को जोड़ने में भी और उनको चलाने में भी, निभाने में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारी तालियां जी। मोहम्मद साहिबा जैसे कह रही हैं, हमारी दुआ है कि ऐसी ही ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। कोई किरदार जो करने की ख्वाहिश हो सर? मिनिस्टर। महंगा तरीन ट्रिप जो अभी तक आपने किया है? हनीमून। क्या दोबारा जाने का शौक है? हनीमून पे पहली ही बीवी के साथ या ऑपोजिट जेंडर की कौन सी आदत आपको हैरान कुन लगती है? ज्यादा इमोशनल होता कोई बात जो बेगम को आप बार बार या बेगम आपको बार बार याद दिलाती हैं आपके हवाले से? है। कंट्रोल क्या करो, हर किसी से बहुत ज्यादा मैं मजाक कर लेता हूँ तो फिर
बाद में वो समझाती है कि भाई बाद में किसी से गलत बात नहीं होती किया है। जाए। शादी से पहले की आजादी या शादी के बाद का सुकून? शादी के बाद का सुकून। वाह वाह वाह। मोहम्मद साहिबा, इज देयर एनी प्लेस वेयर यू वांट टू गो जी? यस, अमाल्फी कोर्स। अच्छा, ओके। क्या फास्टी गोश्त क्या? क्या बोला आपने? उन्होंने सही जिंदगी आलू गोश्त सुना मैं तो है। आलू गोश्त। आगे फास्टिंग गोश्त क्या है? वो अपना अताबाद झील की बात। अच्छा अलाहाबाद झील, ये क्रॉस तो करके ना वो गुजरावाला उल्टे हाथ के पे पास। गिलगित अमाल्फी कोर्स। अमाल्फी कोर्स। ओह, मैं गई हूँ वहाँ पे। पैलेस, हम भी गए थे, एक दफा बंद था। पैलेस है। ओह माय गॉड। हम लोग भी गए, संडे को गए थे, बंद था, बोलो मंडे को। खाना शेखुपुरा वेख जाके कोई ऐसा खाना जो फैमिली में आप सबसे बेहतरीन बनाती है? चाय पास्ता। आस्था। अल्लाह का वास्ता, वाकई में अल्लाह का वास्ता। क्या बात है। और ऑमलेट बेहतरीन बना लेती है, हाफ फ्राई फुल। शहजाद के साथ किस बात पर उससे बड़ी सबसे ज्यादा बहस होती है? हर बात पे। ओके, कोई चीज जिसके बारे में परफेक्शनिस्ट हैं आप? एनीथिंग रिलेटेड टू किड्स। बच्चे आपको सीरियसली लेते हैं? हैं? ये क्या बात है? बच्चे ही तो लेते हैं। बेटर हाफ को आप अगर गुस्सा दिखाएं तो कैसे दिखाती हैं? थोड़ा सा लाउड होके। हो जाती है लाउड? आपको गुस्सा आता होगा? ओहो हो। आपका नहीं हैं? था। बट सिर्फ घर वालों के सामने। जो चीज मैंने सिर्फ शहजाद और अम्मी को दिखाई, वो एक दफा शादी के बाद नादिर को दिखा दी। उसने कहा ये कौन आ गया? तो यस। कामयाब जिंदगी का क्या राज है? क्या आप आने वाली बच्चियों और बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डू दैट? स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी में, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो वो अगर आप ले लेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, उसको फेस और करें। इसी खूबसूरत नोट पे बात खत्म करते हैं कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जिंदगी में होना है वो आप बदल नहीं सकते सिवाय आपके रब के, और रब से बस बेहतरी की दुआ करते रहिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।